हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। मैं हूं सुधीर कुमार। चलिए दोस्तों, आज जो हम देखने वाले हैं, आज से ही शुरू कर दिया जाए बिहार दरोगा का तैयारी। तो बिहार दरोगा का हम पहला सेट देख रहे हैं। डेली हम 2 सेट देखेंगे। एक सेट जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा, पीटी का होगा, और एक सेट मेंस का होगा। शाम में प्रीलिम्स का होगा और मॉर्निंग में मेंस का होगा। आगे आने वाले दिन में 3 सेट कर दिया जाएगा, 2 प्रीलिम्स और 1 मेंस। तो चलिए इस चैनल से जुड़ जाइए। और आपको अगर डेली सेट प्रैक्टिस करना है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, जिससे कि वहाँ सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ डेली सेट प्रैक्टिस करवाएंगे, वहाँ सेट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डेली हम टाइम बता देंगे, उस टाइम में सेट प्रैक्टिस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 में निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? तो महामल्ल की उपाधि धारण की थी, चारों ऑप्शन में है। तो महामल्ल नरसिंहवर्मन प्रथम, महामल्ल नरसिंहवर्मन प्रथम। दूसरा प्रश्न है, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो मंदिर बनाने की कला का विकास गुप्त काल में हुआ था। यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ही जादू, तंत्र, मंत्र और टोना का उल्लेख है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता। इब्न बतूता का पुस्तक है रेहला, यह मोरक्को की वासी था। अगला है, दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी 3 गो सही सुमेलित है और एगो नहीं है। तो दीवान ए खैरात ये फिरोज शाह तुगलक चलाया था। दीवान ए अर्ज ये बलबन चलाया था। दीवान ए कोही ये मोहम्मद बिन तुगलक चलाया था। और दीवान ए मुश्तखराज ये फिरोज शाह तुगलक नहीं चलाया था, ये गलत बात है। चलिए अगला है, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? अकबर जो है 1562 में हरम दल से मुक्त किया था। अकबर ने खुद को 1562 में हरम दल से मुक्त किया था। जबकि इससे पहला जो है दीवान ए मुश्त खराज, इसे अलाउद्दीन खिलजी चलाया था। दीवान ए मुश्त खराज इसे अलाउद्दीन खिलजी चलाया था। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो बंगाल को भारत का स्वर्ग अलवर्दी खां के समय में कहा जाता था। बंगाल को भारत का स्वर्ग अलवर्दी खां के समय में कहा जाता था। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? वारेन हेस्टिंग के समय में। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के समय। भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो भूमिज विद्रोह झारखंड, यहीं पे मुंडा विद्रोह भी हुआ था 1899-1900 में। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, राजनीतिज्ञ हैं? तो ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था। जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी 1920 में। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और हंटर कमेटी रिपोर्ट प्रकाशित किया 1920 में। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन हैं? सर सैयद अहमद खां। जबकि 1857 का क्रांति के समझिए पुस्तक जो है वो एसएन सेन लिखा है। अगला है, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहाँ है? तो कर्णप्रयाग में। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को कौन जोड़ता है? डंकन पास। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ता है डंकन पास। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय का भाग है? तो हिमाद्री का भाग है। म्यांमार के साथ
म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है? 4। मम्मी आना यानी मौ से मेघालय, मम्मी मी से मिजोरम, मम्मी आना आ से अरुणाचल प्रदेश और ना से नागालैंड। चलिए अगला है, कारकुम रेगिस्तान कहाँ है? कारकुम है तुर्कमेनिस्तान में। कारकुम है तुर्कमेनिस्तान में। कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो विनिपेग झील रूस में नहीं है, बाद बाकी ओनेगा झील, लाडोगा झील और बैकाल झील ये रूस में है। ओनेगा झील, लाडोगा झील और बैकाल झील रूस में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, दिए गए विकल्पों में कौन सा भू आवेष्टित देश नहीं है? तो पोलाऊ भू आवेष्टित नहीं है, बाद बाकी अंडोरा, माल्डोवा और मालावी भू आवेष्टित है, पोलाऊ भू आवेष्टित नहीं है। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? पंबा सिंचाई परियोजना केरल में है। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना होता है। रेखी समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से। रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से। भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया? तो भारतमाला ये 2015 में शुरू नहीं किया गया। 2015 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सागरमाला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जबकि भारतमाला 15 में शुरू नहीं किया गया था, याद रखना है। भारतमाला जो है वो 2017 में शुरू किया गया था। भारतमाला 2017 में शुरू किया गया था, बाद बाकी 2015 में शुरू किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापित होती है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में राउरकेला स्थापित होता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक था। अगला, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा जो है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में शिक्षा, बीमा और भी कई क्षेत्र जो है, सेवा क्षेत्र, सभी तृतीय क्षेत्र में आता है। आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नकद राशि प्राप्त की जाती है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। रिवर्स रेपो दर कहते हैं। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? कर और शुल्क लगाने का प्रावधान है 7वीं अनुसूची में। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो लोकतंत्र के आदर्श को हम प्रस्तावना में देखते हैं। अगला है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार है, याद रखिएगा। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान की गई है? तो 44वां संशोधन द्वारा। 44वां संशोधन 1978 में आया था, ये भी याद रखना है आपको। प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर। इसके विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव 1954 में लाया गया था। हालांकि यह प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था, ये भी बात याद रखना है। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत किया गया? जून 2005 में। बिहार में पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत सचिव। अगला प्रश्न है, उपयुक्त कथन के संबंध में कौन सही है? कथन ए, संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्य के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। तो दी गई है, याद रखिएगा, दी गई है। कथन बी में है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये भी बात सही है, लेकिन ए और बी दोनों सही है, लेकिन बी जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि उसमें जो है संसद का बात है, इसमें राष्ट्रपति का बात है, इसलिए। चलिए अगला हम देखेंगे,
हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दिया गया? 1949 में। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता 1949 में दिया गया। पंचायती राज किस सूची के विषय में है? पंचायती राज जो है राज सूची में है। पंचायती राज राज सूची में है। पंचायती राज राज सूची में है। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में कौन सा गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। कार्टागोना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से। याद रखिएगा 3 प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल ये ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन अवक्षय से संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल ये जैव विविधता से संबंधित है। और एक है कार्टागोना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित। ये बात आपको याद रखना है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये सुंदरवन में पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पति। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1972 में। कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया? तो नेचर की ओर नहीं लिखा गया है। विसर्जन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। द कोर्ट डांसर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। गार्डनर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? 1937 में। राष्ट्रपति गांधी जी को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था 1937 में, लेकिन मिला नहीं। ये बात याद रखना आपको। इसे नामित तो कई बार किया गया, 1948 में भी नामित किया गया था, लेकिन उस बार भी नहीं मिला। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वियना। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? लूना 9। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ है? तो उड़ीसा में। रत्नागिरी मठ उड़ीसा में है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। अगला प्रश्न है कौन सा दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड है? दुर्बल अम्ल है CH3COOH। अगला प्रश्न है कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम जो है वो क्लोरोफिल का घटक नहीं है। अगला है कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है कार्नेटाइट यूरेनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में विचार कीजिए 1, 2, 3 कौन सत्य है? तीनों सही है। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग के तत्व है, सही बात है। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है, ये भी सही बात है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, ये भी सही बात है। किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है बिलियन की सांद्रता। किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? मैथिल अल्कोहल को। अगला है पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? प्रासरण द्वारा। कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? वाहकीय है। फ्लोएम का भाग नहीं है, वाहकीय, जबकि चालन नाली का वस्ट तंतु सहकोशिका उसका भाग है। अगला प्रश्न है जल संवहन नाल तंत्र वाटर वैक्यूलर सिस्टम का उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो ये है इकाइनोडर्मेटा। अगला प्रश्न है रक्त के थक्का बनाने में मदद कौन करता है? थ्रोम्बोसाइट। अगला प्रश्न है कौन सा रोग संक्रमण रोग के उदाहरण है? संक्रमण रोग का उदाहरण है तो ये है मलेरिया। संक्रमण रोग का उदाहरण है मलेरिया। भैंसों के उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये गुजरात में पाई जाती है। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? ऑक्सिन्स। अगला है पृथ्वी के ध्रुव पर G का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? तो G का मान जो होता है
पृथ्वी के, अच्छा, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है, यानी पृथ्वी पर कहाँ सर्वाधिक जी का मान होता है, गुरुत्वाकर्षण मान होता है ध्रुव पर। अगला है, फोटॉन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो फोटॉन कण का खोज आइंस्टीन द्वारा की गई थी। फोटॉन का खोज आइंस्टीन द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छोर के रूप में प्रयोग किया जाता है? बोरॉन का उपयोग। दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? तो बल, त्वरण ये सदिश राशि है, जबकि कार्य एक सदिश राशि नहीं, कार्य एक अदिश राशि है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 100 धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? IIT खड़गपुर में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसे आप छोड़ दीजिएगा, ये पुराना करंट है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त परिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? तो साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच होता है। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच होता है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? इंदौर में। अगला है, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? तो स्पेन में। अगला है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इस करंट को भी छोड़ दीजिए, जो पुराना करंट है। चलिए अब इस करंट को भी छोड़ दीजिए, जो करंट छोड़ने वाला छोड़ दे रहे हैं। अगला है, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति, ये पूछ सकता है, ये भी आप छोड़ दीजिए जो 22 में हुआ है। अगला प्रश्न है, अच्छा ये भी प्रश्न पहले का है। ये प्रश्न है, कौन सा राज्य स्वयं की जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो केरल स्वयं की जलवायु मिशन शुरू किया, केरल। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बना है? क्रिस हिपकिंस। प्रित्जर पुरस्कार 2023 में किसे मिला था? तो डेविड एलन चिपरफील्ड को। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन हुआ है? तो अहमदाबाद में। अगला है, कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है मतलब तुरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तुरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला है, भारत सरकार ने काला जर को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा था? 2023 तक ही रखा था काला जर को समाप्त करने का। चलिए ये भी क्वेश्चन पहले का है, इसको नहीं पढ़ना है। अगला है, अगर G20 पूछे, G20 अभी जो है ब्राजील में हुआ है। अब हम कुछ मैथ का प्रश्न देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मौसो 15 है, तो दोनों संख्या का लौसो क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों संख्या निकाल लेंगे। तो 15 मौसो है, तो 15 तिया एगो संख्या हो गया 45 और एगो संख्या हो गया 15 चौका 60। अब दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो सीधा बात सिंपल देख लीजिए। इसमें जो है दोनों में सबसे पहले देखेंगे 45 60 में 60 बड़ी संख्या है, ठीक है। तो 60 से देखेंगे कौन संख्या कटने वाला है। 75 नहीं कटने वाला है, 150 नहीं कटने वाला है, 210 नहीं कटने वाला है। तो 3 गो तो इससे ही कट गया, तो 180 है, यानी 180 आंसर होगा, ठीक है। आसानी से बन गया। चलिए अगला प्रश्न है, यदि 6 क्रमिक सम संख्या का औसत 25 हो तो इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? ध्यान दीजिएगा। अब सम संख्या कह दिया है तो इसको बनाना है। 6 औसत है ना, तो यानी पहले लेना है x, उसके बाद लेना है x + 2, उसके बाद x + 4, उसके बाद x + 6, उसके बाद x + 8, उसके बाद लेना है x + 10। और संख्या है कितना? 6 गो संख्या है और सभी का औसत है 25, यानी 25 छक्के हो गया 150। 150 ये हो गया।
और संख्या कितना है देखिए 6 गो संख्या यानी 6 गो x हो गया, तो यानी 6x ये हो गया 2 4 6 6 6 12 8 20 और 10 30, तो यानी 30 बराबर 150 है। अब क्या करेंगे इसको मिटा देते हैं, पहले देख लीजिए। अब इसको हम करेंगे, यहाँ तो हो गया था 6x + 30 बराबर है 150, निकालने के बाद हुआ था तो 6x बराबर हो जाएगा 30, उससे ज़्यादा घट जाएगा तो हो जाएगा 120, तो यानी x बराबर हो गया 120 बट्टा में 6 यानी 20 छक के 120, x हो गया 20। अब कह रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो सबसे छोटी संख्या हम x माने थे तो x या मतलब एगो 20 हो गया, और सबसे बड़ी संख्या जो है हम x + 10 माने थे, तो यानी 20 + 10 हो गया 30, तो 30 और 20 में अंतर हो गया 10 का, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 10 जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको उतार लीजिएगा। अगला है, यदि एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई a + b है तो वर्ग के क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा होता है। अब विकर्ण दिया गया है a + b, तब भुजा हम पहले निकाल लेंगे, भुजा हो जाएगा a + b और बट्टा में √2। चलिए अब इस प्रकार से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अब निकालेंगे क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो यानी a + b और बट्टा में √2 के स्क्वायर, तो a + b के होल स्क्वायर यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, ये हो जाएगा a² + b² + 2ab और बट्टा में √2 के स्क्वायर मतलब 2, तो इसको हम लिख सकते, देखिए 2 से 2 ऐसे भी कट जाएगा और 1 2 हम यहाँ लिख सकते हैं, 1/2 इंटू, इसको हम नहीं काट रहे, a² + b² और इसको हम काट दिए तो ये हो जाएगा ab। तो ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्प में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 13 के बाद 1 बड़ा है यानी 1 का क्यों है, 14 के बाद 8 बड़ा है यानी 2 का क्यों है, 22 के बाद 49 यानी 27 बड़ा है यानी 3 का क्यों है। तो यहाँ 4 का क्यों 64 बड़ा है, यहाँ 5 का क्यों हम 125 बढ़ा देंगे तो 125 और 113 हो जाएगा 238, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, दिए गए समीकरण में सही बनाने के लिए किन दो संख्या को आपस में बदलना है। तो दो संख्या को बदलेंगे तो हम 6 और 8 को पहले देखेंगे बदल के ऑप्शन से, तो जहाँ पे 6 है वहाँ 8 रखेंगे, जहाँ 8 है वहाँ 6 रखेंगे, देखेंगे 768 आता है या नहीं। तो 96 गुने हम दे देंगे 8 - 6/2 और प्लस जो है 3 है, तो द्वितीय ये 6 हो गया, 3 कट गया। चलिए हम 3 से 3 काट देते हैं यहीं पर, तो अब ये हो जाएगा 8 × 6 = 48, हासिल 4 8 9 72 और 4 76 76 हासिल यानी 768 आ गया, यानी ऑप्शन ए ही सही है। चलिए तो हम 100 क्वेश्चन पूरे इसमें हल देख लिए, जो क्वेश्चन अगर नया करंट पुराना करंट था उसको भी हम स्किप कर दिए। आशा ही नहीं विश्वास है आपको अच्छा वीडियो लगा होगा। अगला सेट हम फिर आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा, एक मेंस का सेट और फिर शाम में एक प्रीलिम्स का सेट। आगे आने वाले दिन में अधिक सेट का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, इसलिए आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और वीडियो को कंटिन्यू देखता रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।